सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपके नीट फुल टेस्ट 2 का जोलॉजी का सेक्शन बी डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा जोलॉजी के सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स जनरल कैरेक्टर्स। सो दिया गया है पॉरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बच्चे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है ना, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सिलेंट्रेटा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, बच्चे एसिमेट्रिकल नहीं होते हैं, है ना, रेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर, रेडियल होगी, तो ये भी आपका जो है तो ये भी गलत है। एस्केलमिन्थीस सीडोसिलोमेट्स एंड डायोशियस दिया गया है बच्चे, तो यस दे आर सीडोसिलोमेट्स, राइट। द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो फाइला है जो कि सीडोसिलोमेट्स होते हैं, तो ऑप्शन 3 इज दी करेक्टली मैच्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या दिया जा रहा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइब्रस लूजली। बच्चे लूजली नहीं होगा क्योंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहां पे जो आपका आंसर जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चे लूज नहीं होंगे, है ना, तो यहां पे ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ये स्टेटमेंट आपका ठीक स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है। दे कंटेन देयर ओन डीएनए, तो दोनों के अंदर डीएनए भी सेम, दोनों का अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स। तो आपका जो है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, तो आपका जो ऑप्शन 2 आ जाएगा, assertion रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या दिया जा रहा है, जो ए है वो ये वर्टिब्रा का एक डायग्राम है, ये सर्वाइकल होगा, ये बच्चे थोरेसिक है, ये जो होगा बच्चे लंबर आ जाएगा, ये जो है बच्चे सैक्रम है, एंड ये जो है बच्चे कॉकिक्स है। तो ये एक होता है, ये एक होता है, 5 बोन्स फ्यूज्ड इन 1, 4 बोन्स फ्यूज्ड इन 1। लंबर जो होगा 5 होगा, थोरेसिक जो होगा बच्चे 12 होगा, और सर्वाइकल जो होगा 7 होगा। तो अगर आप ABCD देखें तो आपका जो ये ऑप्शन है सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम एंड कॉकिक्स इज द राइट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस। तो जो कंडक्टिंग, दो तरह के पार्ट होते हैं बच्चे, कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट, है ना, तो कंडक्टिंग पार्ट जो होगा वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन ह्यूमन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो बच्चे कितना करता है, 5 लीटर करता है पर मिनट, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो होगा, पेयर ऑफ किडनी होगा, 1 पेयर ऑफ यूरेटर होगा, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा और एक यूरेथ्रा होगा, है ना, तो यहां पे जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलेटेड टू द स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। तो बच्चे ये किसका काम होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है। कहां से निकलता है, एडिनल कॉर्टेक्स से। एडिनल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिम्ब्रिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द इन्फंडिबुलम पार्ट ऑफ द ओविडक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी। तो अगर आप बात करें तो ये यहां पर अगर आप ये डायग्राम देखें, है ना, तो यहां पर ये जो है इन्फंडिबुलम है, ये जो है बच्चे फिम्ब्रिये है, यहां पे जो एम्पुला है, और दिस वन इज इस्थमस। तो यहां पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि फिम्ब्रिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द इन्फंडिबुलम पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। रीजन दे रहा है, दे आर द इंपॉर्टेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी, तो ये भी जो है ठीक स्टेटमेंट है, बट ये जो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है इसका।
दिस इज नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. सो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, a child with O blood group has mother with B blood group and father also with a B blood group. The genotype of the mother and father respectively will be. क्या होगा? तो यहाँ पे अगर देखें तो I जो है और IBI जो है, इसमें IA और I बन रहा है ना. IB जो होगा इसके अंदर, ये इसके लिए कौन सा होगा? IA, IB और IBI. ठीक है, तो ये AB ब्लड ग्रुप बनाएगा और ये क्या बनाएगा? B ब्लड ग्रुप बनाएगा. ठीक है, और I जो है उसके साथ अगर IAI करो और तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? O ब्लड ग्रुप होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? A ब्लड ग्रुप हो जाएगा. तो अगर टू हैव अ चाइल्ड विथ O ब्लड ग्रुप, अगर O ब्लड ग्रुप बनाना है तो बोथ पेरेंट्स शुड हैव एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ आई एलील. दोनों के पास एटलीस्ट एक आई एलील होना चाहिए. दिस मीन्स पेरेंट्स जो होंगे विथ A एंड B ब्लड ग्रुप आर हेट्रोजाइगस. दोनों कैसे होने चाहिए? हेट्रोजाइगस होने चाहिए. हेट्रोजाइगस होने चाहिए एंड हैव जीनोटाइप IAI एंड IBI रिस्पेक्टिवली. तो पेरेंटल जीनोटाइप जो होगा IAI का एंड IBI का, गिव प्रोजेनी जो होगा वो IA नॉट IB देगा. तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है बच्चे मदर का जो है IBI नॉट होगा और जो फादर का जो होना चाहिए वो IBI नॉट होना चाहिए, है ना. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा आपका इज दी राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन वन स्ट्रैंड ऑफ DNA द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इज, ये बेस दिया गया, देन द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द बेसेस ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रैंड विल बी. तो क्या बताया जा रहा है? DNA सीक्वेंस बताया जा रहा है ना. तो यहाँ पर A के साथ क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, T आ जाएगा, T आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, ये G है, G है, G है और यहाँ पर A है और ये A है. तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये बन जाएगा. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द केमिकल स्ट्रक्चर शोन बिलो. तो ये जो बच्चे स्ट्रक्चर दिया गया है ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है. कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है एंड कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल को जो है हम कैसे लेते हैं? इट इज जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड द ओरल डाइजेशन, है ना. राइट, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है बेटा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ द सम पार्ट्स ऑफ द सदर्न इंडिया. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. कर्ड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड. तो बच्चे ये जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है ना. लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना. एंड ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो आपका जो गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेनिक प्रोटीन्स प्रोडक्ट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसिमा. एम्फाइसिमा के लिए बच्चे हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं, है ना. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलेशन. तो मेंबर शेयर सेम जीन पूल, दिस इज द एट्रीब्यूट. मेंबर शेयर सेम रिसोर्सेज, ये भी एट्रीब्यूट है. मेंबर्स आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज. बच्चे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होते हैं. It is not the attribute of the population. So option number 3 is the right answer. So this is all about the solutions, the questions from the section B of zoology. I hope बेटा आप लोगों को ये questions जो हैं अच्छे से clear हो गए होंगे, ये solutions. So all the best everyone. God bless. Take care. Thank you.